ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त भगवान गणेश की हवन विधि आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ अपने घर पे आप यदि भगवान गणेश की स्थापना किए हैं तो आपको पूर्णाहुति कैसे करना है, भगवान श्री गणेश के आपको हवन कैसे आपको करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं, ताकि आप बिना पंडित के भी अपने घर पे विधिवत संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे भगवान श्री गणेश की आप हवन कर पाएंगे, उनकी पूर्णाहुति कर पाएंगे। साथ ही साथ पूर्णाहुति के लिए आपको क्या क्या सामग्रियां लगती है, क्या क्या सामग्रियां आपको पहले से जुटा करके रखनी होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। यदि आप कोई भी यज्ञ कार्य करते हैं, पूर्णाहुति कार्य करते हैं, कोई देव की स्थापना करते हैं, तो यदि पूर्णाहुति करते हैं तो पूर्णाहुति करने में कम से कम समय 1 घंटे 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच समय लगता है। किंतु आज हम आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में बहुत ही सरल विधि के माध्यम से आप अपने भगवान श्री गणेश की आप पूर्णाहुति हवन विधि को आप मंत्रोच्चार के माध्यम से संपन्न कर पाएंगे। साथ ही साथ किस मंत्र के माध्यम से आपको भगवान गणेश के नाम की आपको आहुति समर्पित करना है, साथ ही साथ किस किस भगवान के नाम की आपको आहुति समर्पित करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, ताकि आप अपने घर पे खुद से ही आप हवन अपने घर पे कर सके। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें, ताकि प्रत्येक धार्मिक आध्यात्मिक नई नई वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, यदि आप अपने घर पे भगवान श्री गणेश की आप प्राण प्रतिष्ठा किए हैं तो आपको हवन करने के लिए कुछ आवश्यक जो सामग्रियां होती हैं पहले से आपको जुटा करके रखनी होती हैं। जैसे हवन करने के पूर्व आपके पास ज़्यादा मात्रा में समिधा अर्थात आम की लकड़ियाँ आपके पास होनी चाहिए। तो आप जिस दिन आप हवन करेंगे उनके पूर्व ही आपको इनको व्यवस्था करके रख लेंगे, ताकि यदि आम की लकड़ी गीली है तो उनको आप सुखा करके आप रख सकें, ताकि हवन करने में किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ ही साथ हवन करने के लिए आपको हवन कुंड बनाना होगा, तो अपने हिसाब से व्यवस्था कर लेंगे। यदि आप हवन कुंड चाहे तो ईंटा का बना सकते हैं, या तो रेडीमेड हवन कुंड आती हैं उनसे कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने घर में जो भी धमेला या कोई भी पात्र होगा उनके माध्यम से आप हवन कुंड बना करके उनमें हवन कर सकते हैं। साथ ही हवन करने के लिए कम से कम आपको 1 कप घी होना चाहिए, अर्थात एक कप घी की आपको पहले से ही व्यवस्था करके रख लेनी है। साथ ही कपूर, हवन सामग्री, अब हवन सामग्री चाहे तो आप मार्केट से डायरेक्ट रेडीमेड आप बना हुआ हवन सामग्री आप खरीद सकते हैं, या तो फिर आप जवां, तिली, चावल और घी मिला करके, कपूर मिला करके आप सबको मिक्स करके आप हवन सामग्री बना सकते हैं। तो आप अपने व्यवस्था के अनुसार आप देख लेंगे। उसके बाद आप दोना या कटोरा बिल्कुल आप रख लेंगे, क्योंकि जब हवन करेंगे तो सभी जितने भी सदस्य हैं घर के सभी हवन कुंड के समीप बैठ पाएँ, ये संभव नहीं होता। तो कुछ जो घर में पूजन में बैठे रहते हैं तो उन सबको हम कटोरी या दोना के माध्यम से उनको हम हवन सामग्री दे सके, ताकि वो भी हवन कर सके। उसके साथ ही साथ काष्ठ पात्र। अब देखिए काष्ठ पात्र क्या होता है, तो काष्ठ पात्र के माध्यम से हम हवन डालते हैं, साथ ही साथ सुरुआ के माध्यम से हम भगवान को घी समर्पित करते हैं। तो आपके पास काष्ठ पात्र होना चाहिए। तो आपके पास काष्ठ पात्र नहीं है तो आप कैसे आप हवन करेंगे, स्वाहा आप किससे करेंगे? तो आपको मैं बता दूं कि आपके घर में चम्मच होगा तो 2-3 आप अपने घर में नए चम्मच आप मार्केट से खरीद करके ले आएंगे। उन्हीं चम्मच के माध्यम से ही आपको अपना जो पूजन कार्य है उनको आपको संपन्न करना है, क्योंकि हवन के दिन पूरा हवन कंप्लीट करने के लिए आपके पास काष्ठ पात्र होना अनिवार्य है। यदि आपके पास काष्ठ पात्र नहीं है तो चम्मच के माध्यम से आप अपने व्यवस्था के अनुसार अपना जो पूजन कार्य है, हवन विधि है, उनको आप संपन्न कर पाएंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई भी देव प्रतिमा की स्थापित करते हैं या अपने घर पे कोई यज्ञ कार्य करते हैं तो अंत में उनका हम पूर्णाहुति करते हैं। तो भगवान श्री गणेश की स्थापित के पूर्व आपको अंत में पूर्णाहुति करना होगा। जिस दिन आप यज्ञ करेंगे उस दिन आप भगवान श्री गणेश की पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति करने का तात्पर्य ये होता है कि हम जिस उद्देश्य और जिस कामना को लेकर भगवान श्री गणेश की हम अपने घर पर प्राण प्रतिष्ठा किए थे, तो भगवान से आप प्रार्थना करेंगे कि वो पूर्ण हो और पूर्णता तक पहुँचे, कि जिस कामना को लेकर के आप भगवान श्री गणेश की आप अपने घर पे स्थापना किए थे, भगवान गणेश उस कामना को पूर्ण करे। साथ ही साथ भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो घर परिवार पे बनी रहे, इस भाव के साथ आपको पूर्णाहुति करना होता है। तो ये सभी सामग्रियां आप हवन करने के दिन पहले से जुटा करके रख लेंगे। साथ ही साथ आम की लकड़ियां आप जरूर से पहले से व्यवस्था करके रख लेंगे, ताकि आम की लकड़ी यदि गीली होंगी तो उनको आप धूप के माध्यम से सुखा लेंगे, ताकि जिस दिन आप हवन करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे, उस दिन किसी भी प्रकार से आपको यज्ञ के समय कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो।
उसके साथ ही साथ में आप चिरचिरा की लकड़ी होती है, बोइर की लकड़ी होती है, उसके साथ ही साथ पीपल, बर, मतलब 7 प्रकार की यह पूजन में लकड़ियाँ लगती हैं। यदि वो आप व्यवस्था करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आम की लकड़ियाँ आपको ज़्यादा मात्रा में लगती हैं, आम की लकड़ी के माध्यम से आप हवन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सामग्रियाँ पहले से आपको जुटा करके पहले रखनी होगी। तो ये सभी सामग्रियाँ जुटाने के बाद आप अपने हवन जो है यज्ञ कार्य उनको आप आरंभ करेंगे। तो आरंभ करने के पूर्व आप जिस जगह पे आप हवन करने वाले उस जगह को अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। सबके बैठने के लिए आप आसन लगा देंगे। उसके पश्चात आप धूप और दीपक जला करके होम दे करके आप भगवान के पूजन यज्ञ विधियाँ उनको आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले आप पवित्रीकरण करेंगे। तो पवित्रीकरण करने के लिए आपके पास जल में आपके पास लोटा होगा, लोटा में जल भरा होगा, उस जल के माध्यम से आपको पवित्रीकरण करना है, दूबी के माध्यम से छिड़काव करना है। साथ ही जितने भी साधन सामग्रियाँ आप पूजन के लिए लाए रहेंगे उन सब के ऊपर आपको छिड़काव करना है। उसके साथ ही साथ जितने भी पूजन में बैठे रहेंगे उन सभी के ऊपर भी आपको छिड़काव करना है। साथ ही साथ पूजन आरंभ करने के पूर्व भगवान से आप स्मरण कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान गणेश की आप पूर्णाहुति करने वाले हैं, भगवान गणेश की आप हवन करने वाले हैं, भगवान उसे पूर्ण करें, पूर्णता तक पहुँचाए, इस भाव के साथ आपको अपना हवन कार्य को पूर्ण करना है। उसके बाद अगली स्टेप में आपको चंदन धारण करना है। तो चंदन धारण करने के लिए आप भगवान श्री गणेश के मस्तक में आप चंदन लगा लेंगे। गौरी गणेश बनाए होंगे उनमें चंदन लगा लेंगे। साथ ही साथ जितने भी आप देव प्रतिमाएं स्थापित किए थे उन सभी में आप विधिवत भगवान गणेश के मंत्र या गायत्री मंत्र बोलते हुए आप चंदन लगा देंगे। उसके बाद रक्षा सूत्र, तो रक्षा सूत्र आप शुरू दिन बांध लिए हैं। जिनके यदि हाथों में रक्षा सूत्र यदि नहीं बंधा होगा तो उनके हाथों में आप रक्षा सूत्र बांध देंगे। उसके साथ ही साथ भगवान श्री गणेश को आप रक्षा सूत्र आप पुनः समर्पित कर देंगे। उसके बाद आप कलश पूजन करेंगे। तो जिस शुरू दिन आप भगवान कलश की स्थापना किए, कलश पूजन किए, तो पुनः फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान कलश के साथ साथ समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को स्मरण करते हुए आप भगवान कलश की पूजन करेंगे। साथ ही साथ आप जो हाथ में अक्षत पुष्प रखे रहेंगे उनको भगवान कलश को ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः इस भाव के साथ आपको भगवान कलश को अक्षत और पुष्प को अर्पित करनी। उसके बाद आप दीप पूजन करेंगे। तो दीप पूजन करने के लिए पुनः आप हाथ में पीला चावल और फूल ले लेंगे, भगवान दीपक को आप अर्पित करेंगे। उसके बाद आप हाथ जोड़ करके भगवान श्री गणेश का देवावाहन करेंगे। भगवान श्री गणेश का आपको नाम लेकर के उनके मंत्र को बोलते हुए भगवान गणेश का आपको थोड़ा से स्मरण करना है। उसके बाद आप भगवान श्री गणेश को आप पुनः फिर से जो हाथ में पीला चावल और फूल रखे रहेंगे उनको आपको अर्पित करनी है। उसके बाद भगवान श्री गणेश का पंचोपचार पूजन करना है। तो पंचोपचार पूजन में भगवान श्री गणेश को आप एक फूल समर्पित करेंगे आसन में, साथ ही जल अर्पित करेंगे। उसके साथ ही साथ भगवान को प्रसाद अर्पित कर देंगे, धूप दिखा देंगे, दीपक दिखा देंगे। साथ ही अंत में आप पीला चावल समर्पित करके भगवान का प्रणाम कर लेंगे, नमस्कार कर लेंगे। उसके बाद आप अग्नि स्थापन कर लेंगे। तो अग्नि स्थापन करने के लिए आप जो आम की संविधा जो लकड़ियाँ ला करके रखे रहेंगे, तो जिस हवन कुंड को आप हवन करने वाले हैं तो सबसे पहले उस हवन कुंड को आप उनका पूजन कर लेंगे। उसमें आप जल छिड़क देंगे, फूल अर्पित कर देंगे, पीला चावल अर्पित कर देंगे, चंदन लगा देंगे, साथ ही प्रसाद अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो संविधा लाए रहेंगे उन संविधाओं को बढ़िया सूद में जमा करके रख लेनी है। जमा करके रखने के बाद आपको अग्नि स्थापन करनी है। तो अग्नि स्थापन करने के लिए आप ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि इस भाव के साथ आपको कपूर और रोई के माध्यम से अग्नि स्थापन करना है। अग्नि स्थापन करने के बाद धूप दीप नैवेद्य आपको समर्पित करना है। साथ ही जब प्रथम अग्नि के दर्शन होंगे तो आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेना है। उसके बाद भगवान श्री गणेश की आपको मंत्राहुति समर्पित करनी है। तो भगवान गणेश के मंत्र से आपको आहुति देनी है, चाहे तो 11 बार, 21 बार या तो फिर आप 51 बार या 108 बार, आपसे जितना भी सुविधा बन पड़े उसके हिसाब से आपको आहुति समर्पित करनी है। तो ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदम गणेशाय इदम नमः। इस मंत्र को चाहे तो आप लिख लीजिए, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा इदम गणेशाय इदम नमः। इस मंत्र को आपको कम से कम आप अपने समय अनुसार आप भगवान श्री गणेश को आप आहुति समर्पित करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे जो भगवान श्री गणेश के लिए जो मुख्य यजमान बैठे होंगे वो घी की आहुति देंगे। ध्यान रखेंगे आप स्वाहा स्वाहा में घी की आहुति देंगे चम्मच के माध्यम से। उसके साथ ही साथ जो बाकी जो घर के सदस्य होंगे वो सभी हवन सामग्री जो आप बनाए रहेंगे उनकी वो आहुति देंगे। साथ ही भगवान महाकाल के नाम से 3 आहुति समर्पित कर देंगे पूरे विश्व मंगल की कामना के लिए, पूरे विश्व कल्याण के लिए। उसके साथ ही साथ गायत्री मंत्र बोलते हुए 3 बार आप आहुति समर्पित कर देंगे। साथ ही शीतला माता के नाम से, दुर्गा माता के नाम से, ग्राम देवता के नाम से, स्थान देवता के नाम से, साथ ही साथ नवग्रह देवता के नाम से, सूर्य देव के नाम से, सभी भगवान के नाम से आपको एक एक आहुति कम से कम आपको समर्पित कर लेनी है। उसके बाद आप
करेंगे स्विष्टिकृत होम। अब स्विष्टिकृत होम अर्थात ये अपने पास यदि घर में कुछ मीठा बनाए होंगे तो मीठा को अर्पित करेंगे, नहीं तो फिर आपके पास प्रसाद में इलायची दाना या कोई भी मीठा होगा, साथ ही उसमें घी डाल देंगे। भाव ये है कि आहुति डालने में कुछ त्रुटि या कुछ कमी रह गई हो तो उनको पूर्ण करने के लिए स्विष्टिकृत होम हम समर्पित करते हैं भगवान को। उसके बाद पूर्णाहुति समर्पित करना है, तो पूर्णाहुति समर्पित करने के लिए आपके पास सूखा नारियल होनी चाहिए। तो सूखा नारियल आपके पास होगा पूर्णाहुति करने के लिए, तो सूखा नारियल का जो भेला होगा उसको आप बीच से थोड़ा छेद कर लेंगे, उसमें आप हवन सामग्री डाल देंगे, थोड़ी मात्रा में उसमें घी डाल देंगे। उसके बाद जो मुख्य यजमान है अपने हाथों से मृगा मुद्रा उंगली में पकड़ करके उनको आपको पूर्णाहुति करनी है। साथ ही घर के जितने भी सदस्य हैं एक एक चुटकी हवन सामग्री लेकर के खड़े होकर के आपको पूर्णाहुति करनी है। साथ ही पूर्णाहुति करने के साथ साथ भगवान से आप प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान श्री गणेश की अपने घर में आप स्थापना किए थे, भगवान श्री गणेश उनको पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुंचाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पूर्णाहुति करना है। अंतिम आहुति भगवान को यज्ञ के रूप में आपको समर्पित करनी। उसके बाद आपको करनी है क्षमा प्रार्थना। तो क्षमा प्रार्थना आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के जितने भी सदस्य पूजन में बैठे होंगे सभी के हाथ में पीला चावल और फूल दे देंगे, और हाथ में पीला चावल फूल लेने के बाद भगवान का स्मरण करेंगे कि हमसे जो भी भूल चूक त्रुटि रह गई हो पूजन कर, मंत्र बोलने में, आहुति डालने में, और शुरू से अंत तक हम स्थापना किए वहाँ तक कि हमसे भूल चूक त्रुटि होना स्वाभाविक है, तो इनके लिए हमें क्षमा करना। इस भाव के साथ आप भगवान श्री गणेश से आप क्षमा याचना करते हुए अब भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे, और जो आप हाथ में जो रखे रहेंगे पीला चावल और फूल उनको आप भगवान श्री गणेश को अर्पित कर देंगे। उसके बाद अंत में आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो अंतिम भाव भरी विदाई भगवान श्री गणेश को आप पुष्पांजलि के रूप में अर्पित करेंगे। उसके साथ ही साथ आप अंत में करेंगे शांति पाठ। तो शांति पाठ जो आप मुख्य कलश पहले दिन जो स्थापित किए थे उनका जल आप ले करके आमा पत्ता के माध्यम से जिस जगह पे भगवान श्री गणेश आप स्थापित किए पहले उस जगह को शांति पाठ करना है, जल का भी सिंचन करना है। उसके पश्चात आप घर के कोने कोने में उस जल का भी सिंचन करेंगे, क्योंकि उस जल के अंदर समस्त देव शक्तियाँ विराजमान हैं। तो उस जल के माध्यम से आपको शांति भी सिंचन करना है। साथ ही भाव ये रखना है कि दैवी शक्ति, दैवी ऊर्जा हमारे घर में विद्यमान हो रही है, हमारे घर के समस्त नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो रही है। इस भाव के साथ आपको प्रत्येक घर के कोने कोने में आपको जल का अभिसिंचन करना है। उसके बाद बचा हुआ जल को आप रविवार का दिन को छोड़ करके जिस भी दिशा में भगवान सूर्य उदित हुए उस जगह उस स्थान पे आप भगवान सूर्य को आप जल को अर्पित कर देंगे। साथ ही 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानी कानी जप पानी ज्ञाता ज्ञाति कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। उसके बाद आप करेंगे भगवान श्री गणेश का आप विसर्जन। तो विसर्जन करने के लिए हाथ में आप पीला चावल ले लेंगे। कोई भी एक जने भगवान श्री गणेश के ऊपर पीला चावल को छिड़काव करेंगे। साथ ही साथ एक जने भगवान श्री गणेश को उनके स्थान से थोड़ा से उनको हटा देना है, यज्ञ को उनको भी स्थान से थोड़ा से हटा देना है। भाव ये है कि भगवान श्री गणेश अपने धाम की ओर वापिस लौट रहे हैं, भगवान श्री गणेश का हम विसर्जन करने। इस भाव के साथ आपको भगवान श्री गणेश का आपको विसर्जन करना है मंत्रोच्चार के माध्यम से। ओम गच्छ गच्छ त्वं भगवान अग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यतः भूतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसिद्ध में गच्छ गच्छ सूर्यश्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वर ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मामेकिं इष्ट काम सिद्ध्यर्थं पुनराग मनाय च। इस भाव के साथ आपको भगवान को आपका विसर्जन करना है। उसके बाद आप अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश का आप जल में विसर्जित कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे चाहे तो आप अपने घर पे छोटा सा बाल्टी या टप होगा जिसमें यदि आप अपने घर पे भगवान श्री गणेश को स्थापित किया है तो उस जल को बढ़िया से फूल से अच्छे से सजा लेंगे, पूरा उसमें जल भर देंगे, साथ ही उसमें बढ़िया से फूल डाल देंगे। उसके बाद उसी में आप अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश को आप जल में विसर्जित कर सकते हैं। जल में पूर्णतः विसर्जित होने के बाद जो मिट्टी जो रहेगी उनको आप अपने घर के कोई भी जो पेड़ हैं फूल हैं उसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप भगवान श्री गणेश की आप विसर्जन आप कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने एक प्रयास किया कि आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आपको हम यज्ञ विधि बताएं। साथ ही हमने प्रयास किया कि आप बहुत ही सरल विधि के माध्यम से भगवान श्री गणेश की आप हवन और पूर्णाहुति को कर सके, क्योंकि कभी भी हम पूर्णाहुति या हवन करते हैं तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो हमने कोशिश किया कि बहुत ही कम समय में आपको हम हवन की पूर्णाहुति हम आपको यज्ञ विधि के माध्यम से मंत्रोच्चार के माध्यम से बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो पाने के लिए निरंतर आप हमारे चैनल पे बने रहे, ताकि आपको लगातार नई नई वीडियो और नई नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।